3 सितंबर 2025 को जब ट्रंप ने इंडिया को फेज 2 और फेज 3 सैंक्शन का थ्रेट दिया, तब क्लियर हो गया कि ये सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी है मोदी गवर्नमेंट को सरेंडर करवाने के लिए। इंडिया गॉट बिग प्रॉब्लम्स ट्रंप की डायरेक्ट वार्निंग थी 50% टैरिफ इम्पोज करने के बाद। सोचने वाली बात यह है कि ट्रंप एग्जैक्टली चाहता क्या है इंडिया से, और क्यों वो इतना डेस्परेटली प्रेशर बना रहा है इंडिया के ऊपर। ट्रंप इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट में अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए 100% ओपनिंग चाहता है, इंक्लूडिंग कॉर्न, सोयाबीन, डेयरी और इथेनॉल, जिसे मोदी गवर्नमेंट ने टोटली मना कर दिया है। और सबसे शॉकिंग पॉइंट ये है कि ट्रंप चाहता है इंडिया रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दे। पर यहाँ रियल क्वेश्चन ये है कि क्या ट्रंप से ट्रेड डील चाहता है या कंप्लीट जियोपॉलिटिकल शिफ्ट चाहता है? क्यों एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस नॉन नेगोशिएबल डिमांड है ट्रंप के लिए? ये सिर्फ इकोनॉमिक नेगोशिएशन नहीं, ये सॉवरेनिटी वर्सेस सर्वाइवल का बैटल है जो 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन कर सकता है। चलो डिकोड करते हैं वो 3 शॉकिंग रीजंस जो एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रंप का एजेंडा क्या है इंडिया की तरह, और कैसे वो स्ट्रेटेजिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है मोदी सरकार के लिए। सबसे पहली और सबसे क्रिटिकल डिमांड है इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट में कंप्लीट एक्सेस, जो मोदी गवर्नमेंट के लिए पॉलिटिकल सुसाइड बन सकता है। ट्रंप का कहना है कि कॉर्न, सोयाबीन और गेहूं जैसे फसल अमेरिकन मार्केट से इंडिया में बेचना अलाउ किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मोदी अमेरिकन मिल्क प्रोडक्ट को इंडिया में बेचना अलाउ कर देते हैं तो इंडिया के 30 करोड़ दूध वाले भूखे मारे जाएंगे, क्योंकि सब अमेरिकन मिल्क प्रोडक्ट खरीदेंगे और फिर इंडियन मिल्क प्रोडक्ट को कोई भी खरीदने वाला नहीं बचेगा। अगर मोदी अमेरिकन इथेनॉल को इंडिया में अलाउ करते हैं तो गडकरी का जो इथेनॉल बिजनेस है वो कम्प्लीटली लॉस में चला जाएगा। मोदी इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि इंडिया की लगभग 50% पॉपुलेशन 70 करोड़ लोग खेती पर डिपेंड करते हैं और मोदी का वोट बैंक भी है। ट्रंप का कहना है कि आज की डेट में अमेरिका से इंपोर्ट हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर मोदी सरकार 39% सिंपल एवरेज और 65% ट्रेड वेटेड टैरिफ्स लगाती है, जबकि यूएस में एंटर होने वाले इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पर अमेरिकन गवर्नमेंट सिर्फ 5% सिंपल एवरेज और 4% ट्रेड वेटेड टैरिफ्स लगाती है। अगर मोदी ने एग्रीकल्चर मार्केट सरेंडर कर दिया तो ये मोदी और बीजेपी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता है। दूसरी मेजर डिमांड है रशियन ऑयल ट्रेड का कंप्लीट टर्मिनेशन, जो एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को डायरेक्टली थ्रेटन करता है। इंडिया 37% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से। इंडिया रशिया से सालाना $64.2 बिलियन का तेल और वेपन्स खरीदता है। इसके बदले में रशिया इंडिया को कच्चा तेल मार्केट प्राइस से $3 से $7 पर बैरल डिस्काउंट देता है, जिसकी वजह से इंडिया को हर साल $17 बिलियन की सेविंग्स होती है। इसके ऊपर ट्रंप के टैरिफ लगने के बाद से रशिया ने कच्चा तेल इंडिया को और भी सस्ता बेचना शुरू कर दिया है। एक एस्टिमेट्स के हिसाब से रशियन एनर्जी की शैडो फील्ड्स जो 2022 में 427 थी, आज 1700 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। मोदी का कहना है कि इंडिया के 140 करोड़ लोगों की एनर्जी की जरूरतों का सवाल है और इस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। अगर आज इंडिया झुक गया ट्रंप के सामने तो महंगा तेल खरीदना पड़ेगा और फिर सारी की सारी डिपेंडेंसी बन जाएगी अमेरिकन सप्लायर्स के ऊपर, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस के लिए बहुत ही दिक्कतें पैदा करेंगी और अल्टीमेटली लाइफ टाइम ट्रंप इसका फायदा उठाएगा और इंडिया को दबा के रखेगा। तीसरी और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डिमांड है कंप्लीट ट्रेड स्ट्रक्चर ओवरऑल थ्रू जीरो टैरिफ अरेंजमेंट, जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर सकती है। ट्रंप चाहता है कि इंडियन मार्केट में अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर जीरो टैरिफ्स लगे डे 1 से। अगर ऐसा हुआ तो टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में 7 लाख लोगों की जॉब्स खतरे में आ जाएगी। इंडियन ज्वेलरी का जो 60% एक्सपोर्ट है वो भी तबाह हो जाएगा। इंडिया की लेदर इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स के सामने घुटने टेक देगी। मोदी कितने दिनों तक रोक पाएंगे ट्रंप के प्रेशर को, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, मगर इंडियन डेमोक्रेसी का फ्यूचर अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अगर इंडिया जीता तो पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि अमेरिका कमजोर पड़ रहा है, जो ट्रंप को कभी भी मंजूर नहीं होगा। और अगर इंडिया हारा तो पूरी दुनिया में टंका बच जाएगा डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की ताकत का।